नमस्कार, पुंडरी खबर से मैं जेपी शर्मा और मैं ये सीधा आपको लाइव दिखा रहा हूँ गांव फरल से, जहां पर एक ये पानी निकासी के लिए नाला बनाया गया था, जो कि अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और दम तोड़ चुका है। आपको सुनकर के हैरानी और दुख भी होगा कि लाखों रुपए की लागत से इस नाले का निर्माण किया गया था 2 वर्ष पूर्व। लगभग 8,000 फुट लंबे बनाए गए इस नाले पर 56 लाख रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ये 56 घंटे भी नहीं चल पाया और आज ये नाला जो है पूरी तरह से टूट फूट चुका है और किसी भी अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि ने आकर के इसकी दोबारा सुध भी नहीं ली है। और दुख होता है कि जब जनता के टैक्स के पैसे को विकास कार्यों के नाम पर इस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए को बर्बाद कर दिया जाता है और जिस विकास कार्य को जिस पर्पज के लिए बनाया जाता है, वो पर्पज एक दिन के लिए भी हल नहीं होता है। और मैं आपको ये सीधा लाइव दिखा रहा हूं, जहां पर ये नाला आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से टूट फूट चुका है। नाले का जो निर्माण किया गया था, ये पंचायती राज द्वारा किया गया था और अब ये पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके ऊपर अनेक प्रकार के घास फूस उगे हुए हैं, जगह जगह से ये टूट फूट चुका है और किसी भी अधिकारी ने आज तक इस नाले की सुध नहीं ली है। गांव फरल का जो ब्राह्मण मोहल्ला है, बारिश के दिनों में और अन्य दिनों में भी जो गांव के अंदर पानी की सप्लाई चलती है, पानी निकासी न होने की वजह से अक्सर पानी जो है गलियों में खड़ा रहता है। बारिश के दिनों में लोगों के घरों में घुस जाता है। वर्षों पुरानी ये ग्रामीणों की मांग थी, जिसके बाद सरकार के द्वारा एक एस्टीमेट बना करके गांव फरल से और म्योली ड्रेन तक इस नाले का निर्माण किया गया था और नाला जो है 56 लाख रुपए की लागत से ये बनाया गया था। और दुख इस बात का होता है कि ये 56 घंटे भी नहीं चल पाया और इसका अब आलम यह है कि ये लगभग इस 8,000 फुट लंबाई के दौरान जगह जगह से, दर्जनों जगह से पूरी तरह से टूट भी चुका है। ये सीधा लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख भी रहे हैं कि नाले की अब क्या अवस्था है और इसका कोई भी अधिकारी या सरकार का प्रतिनिधि कोई सुध भी नहीं ले रहा है। दोबारा आने के बाद किसी ने भी ये भी नहीं देखा है कि ये नाला प्रॉपर तरीके से चल भी पाया था या नहीं चल पाया था। और आज जब से इस नाले का निर्माण हुआ था, निर्माण के दौरान भी ये काफ़ी विवादों में रहा, इसकी निर्माण सामग्री को लेकर के, और ये कुछ टाइम के लिए भी नहीं चल पाया था। उधर जब हमने इस बारे में कई लोगों से बात की और जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये जो नाला बनाया गया था, तो यहाँ वर्ष 2019 के अंदर खनौदा चौक से लेकर के महाराणा प्रताप चौक तक गांव के अंदर 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया था और उसके दोनों साइड जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नाले बनाया जाना था। और लगभग 300 साढ़े 300 फुट का जो एक बीच में टुकड़ा था, वो गांव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाना था और उसका कनेक्शन सीधा इस नाले के साथ जोड़ दिया जाना था। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी वो एक टुकड़ा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये 56 लाख रुपए की लागत से बनाया गया नाला जो है ये भी कोई भी काम नहीं आ सका और जिसकी वजह से आज ये नाले की दुर्दशा आप देख रहे हैं। इसके बारे में हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई है और उनका कहना था कि नमस्कार सर, मेरा नाम विक्की राणा है, गांव फरल से। हमारी जो समस्या है गांव की सबसे बड़ी, वो पानी की निकासी की थी और इसके लिए सरकार की तरफ से लगभग 2-3 साल पहले एक नाला बनाया गया था 56 लाख रुपए लगाकर। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने यहाँ सड़क बनाई और उसके नज़दीक पास से एक नाला निकालना था, जो लगभग 2 साल हुए 300 साढ़े 300 मीटर तक कोई नाला नहीं बना हुआ है और जो बना हुआ है वो भी घटिया सामग्री के कारण बिल्कुल लिपापोती की गई है और वो नाला आज तक नहीं बनाया गया है। इसलिए आप आज गांव में जाकर देखें, गलियों में जाकर देखें कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो बुरा हाल गांव का हो जाता है। इसलिए ना तो यहाँ कोई अधिकारी, ना ही ठेकेदार और ना ही सरकार की तरफ से कोई भी
नुमाइंदा हमारे पास ना तो ये समस्या का समाधान कर रहा है, और मैं आपके ये चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अब मैं सीधे आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा जहां पर ये फर्ल से लेकर लगभग 3 किलोमीटर तक म्योली ड्रेन के अंदर इसको डाला जाना था, और बीच बीच में आप देखेंगे कि इस नाले की क्या हालत है। दुख तब होता है जब हम देखते हैं कि जनता के टैक्स की, खून पसीने की कमाई को विकास कार्यों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और विकास कार्यों पे जो खर्च किया जाता है द्वारा कोई भी सरकार का उच्च अधिकारी या सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के देखता तक भी नहीं है कि उस पैसे का सही यूटिलाइज किया गया है या नहीं है। और दुख तब भी होता है कि जब इतनी लापरवाही से लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं, और लाखों रुपए बर्बाद करने वाले कुछ संबंधित ठेकेदार या अधिकारियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, और एक बार कार्य करने के बाद उस फाइल को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। के बिल्कुल जो है यहाँ पर उसके किनारे पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है ड्रेन के अंदर कहाँ से इस नाले को डाला गया है कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नाला कहाँ तक बनाया गया है। मैं आपको सीधा इसका लाइव दिखा रहा हूँ, और आप ये देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ घास फूस और झाड़ खड़े हुए हैं। और अब ये हमें नज़र भी आया है जरा सा नाला, ये आप देख रहे हैं कि एक दिन भी, यानी कि 56 लाख रुपए की लागत से बनाने के बाद भी 56 घंटे भी ये नाला नहीं चल पाया है। और हाँ, मैं सीधा लाइव आपको जो दिखा रहा हूँ, ये हम म्योली के पास जो ड्रेन है उस ड्रेन के पास खड़े हुए हैं, और जो ये 8000 फुट लंबा नाला बना करके इसके अंदर डाला गया था, ये यहीं तक आया था। और ये यूं कि यूं जो है जिस अवस्था में इसको उस टाइम में छोड़ा गया था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। दोबारा किसी भी अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली गई है, और लाखों रुपया लगाने के बाद भी जो है ये नाला एक दिन भी नहीं चल पाया। और आप देख रहे हैं कि अब किस प्रकार से ये घास फूस और अन्य झाड़ियों से पूरी तरह से ढक चुका है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस नाले की कोई शुद्ध ले पाए। दिखा रहा हूँ, ये वही ड्रेन है जो म्योली के पास बनी हुई है, और जिसमें ये फरल से लेकर के और यहाँ तक जो 8000 फुट लंबा ये पानी निकासी के लिए फरल गांव का नाला बनाया गया था। इसी ड्रेन के अंदर डाला जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से और कोई भी सरकार के प्रतिनिधि द्वारा इसकी सुध न लिए जाने से ये लाखों रुपया लगाने के बाद नाला जो है वो मिट्टी में मिल गया है, और एक दिन भी ये नाला नहीं जल पाया है। हमारी ग्रामीणों से भी बात हुई थी, और अभी हमें ये म्योली से एक जो है युवक जो है नौजवान है हमारे पास हैं, इनसे भी हमने जानकारी ली। क्या नाम है आपका? अंकित है जी। अच्छा, तो ये नाला कभी आपने चालू हालत में देखा है? नहीं, ये दो साल पहले बना था, अभी लग तो चालू हुआ नहीं, कभी चलता दिखा नहीं। रास्ते में भी ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है, और यहाँ लग तो एक घूट भी नहीं आ रही पानी की। ड्रेन लग तो कोई बात इतनी बेकार है, इतना लाखों रुपया खर्चा करा तो वो चला ही नहीं एक बार भी। बहुत घास फूस सारा पत्ते पुत्ते सारे इसके अंदर डले हुए हैं, ये नहीं चला जी अब लग। आपने ये सुना भी होगा कि किस प्रकार से कि ये नाला बना करके जिस दिन से बनाया गया है और आज तक भी एक दिन भी ये चल नहीं पाया है। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको मैंने ये सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, और बारिश के पानी की निकासी के लिए ही इस नाले का निर्माण किया गया था, जो कि फरल से लेकर के इस ड्रेन तक 8000 फुट लंबा ये जो नाला है 56 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, और जिसकी वजह से ग्रामीणों की जो पानी निकासी को लेकर के समस्या थी वो जस की तस बनी हुई है। और जिसकी वजह से अब हालात ये हैं कि गांव का जो ब्राह्मण मोहल्ला और उसके आसपास के सैकड़ों घर हैं, जरा सी बारिश होने के बाद वो गलियां जो हैं पानी में तरबतर हो जाती हैं, डूब जाती हैं, और लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, ताकि हम इस समस्या को जो एसी कमरों के अंदर उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में ला सकें, और कोई भी अधिकारी इसकी सुध ले और इसका
जो है ये लाखों रुपया जो लगाया गया है ये बर्बाद ना हो और जिस पर्पज़ के लिए इस नाले का निर्माण किया गया था उस पर्पज़ का हल हो पाए। नाले के पूर्ण निर्माण को लेकर के हमारी बात पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शियन वरुण कंसल से हुई और उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और अब वो शीघ्र ही इस जो 300 साढ़े 300 फुट का नाला अधूरा रह जाता है उसका शीघ्र ही निर्माण करवाएंगे और तब तक पानी निकासी के लिए अस्थायी रूप से इसकी खुदाई करके और जहां तक नाला बना हुआ है उसके साथ मिला देंगे। हमारा पुंडरी खबर के सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जा सके, ये सरकार के संज्ञान में दिया जा सके। और आप ठीक सामने ये जो देख रहे हैं ये वही सड़क है, ये वही 4 लेन बनाई गई थी जिसके बीच में डिवाइडर दिए गए थे और इसके साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा नाले का निर्माण किया जाना था जो 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं हो पाया है।